कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू इंग्लिश विद अनन्या और माय नेम इज अनन्या सिंह एंड वेलकम टू योर 12 मिनट वोकैबुलरी शो जो कि इम्प्रूव्ड वर्जन है द 10 मिनट वोकैबुलरी शो का। 12 मिनट हमने इसलिए कर दिया है जिससे कि स्टार्टिंग का जो इंट्रो है और लास्ट की जो एंडिंग है वो आपके सेशन के टाइम को कम ना करे। ठीक है, तो ये एक छोटा सेशन लाने का जो मोटिव रहा है वो ये है कि आपको कम समय में कंटेंट ज्यादा मिल पाए। एक छोटी सी क्लास भी अगर आप वोकैबुलरी की डेली बेसिस पे कर पा रहे हैं ना तो खूब सारी वोकैबुलरी आप यहाँ पे सीख लो। चाहे वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो, चाहे वो वन वर्ड्स हो, चाहे वो इडियम्स हो, फ्रेजल वर्ब्स हो, सब कुछ हम यहाँ पे करेंगे। फिलहाल यहाँ पे चल रहे हैं आपके वर्ड्स और एंटोनिम्स सिनोनिम्स। इसी तरीके से एक एक करके हम इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, आइए सबसे पहला वर्ड, आई थिंक ये वाला हमें रिवाइज करना है। सबसे क्या था? जुवेनाइल। जुवेनाइल हमने कैसे याद किया था? आपने देखे होंगे जुवेनाइल कोर्ट्स, जुवेनाइल प्रिजन्स और कोर्ट्स होते हैं किनके लिए? जिनकी उम्र 18 से कम होती है। तो जुवेनाइल का मतलब होता है यंग, छोटा, इमेच्योर, यंग, है ना, नाइव, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, है ना, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। टेंडर और एंटोनिम क्या हो सकते हैं? डॉटेज, एंटिकेटेड, ओल्ड, एंशिएंट, ये सब इसके एंटोनिम हो सकते हैं। बताइए। ठीक है, ये वर्ड है जुवेनाइल। आप लोग का काम क्या है? सबसे पहले तो पहली बार आए हैं, इंग्लिश विद अनन्या को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी, और उसके साथ साथ मेक श्योर 11:15 पे जो रेगुलर क्लास होती है उसको जरूर से करिएगा। 3 लेवल के कॉन्सेप्ट, 3 लेवल के हम क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं ग्रामर के हर एक चैप्टर के, और यहाँ पे क्लास में सेंटेंसेस जरूर फ्रेम करते चलिए जो भी आपको वर्ड यहाँ सामने दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक। कोई इंसान बहुत ज्यादा उत्सुक है किसी चीज को लेकर, ईगर, इंथुजियास्टिक, इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, ये सब इसके क्या है? देखो सिनोनिम्स है। शार्प, पॉइगनेंट, ये भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। नहीं नहीं, शार्प और पॉइगनेंट इसके सिनोनिम नहीं होते यार, ये दूसरा गलत चीज लिख गई है। ठीक है, शार्प और पॉइगनेंट का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही तेज होती है। ठीक है, ये आप वर्ड की तरह याद रखिए। शार्प, पॉइगनेंट, ये आपके एसर्बिक के, है ना, एसर्बिक के सिनोनिम है। एसर्बिक मतलब बिटर, ये चीजें बिटर से रिलेटेड है। और एंटोनिम क्या है? वैपिड और इंसिपिड। वैपिड और इंसिपिड इन दोनों का मतलब है टेस्टलेस, तो ये गड़बड़ यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, वैपिड और इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस। ठीक है, चलिए अच्छा है दोबारा करा दे जिससे कि आपका ये चीज करेक्ट हो जाए। आओ भाई, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है दैट इज लाविश। लाविश का मतलब होता है बहुत ही प्रचुर, बहुत ही अत्यधिक। कोई चीज बहुत अच्छे खासे अमाउंट में होती है तो उसको हम लाविश कह सकते हैं। इसके एंटोनिम है स्कार्स, डेफिशिएंट, लेकिन जो इसके सिनोनिम्स है वो है अबंडेंट, एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा, प्लेंटी, ये सब इसके क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक वर्ड, वर्ड इज लीनियंट। लीनियंट देखो वो पर्सन है जो किसी को बहुत इजीली माफ कर देता है, बहुत ही दयालु पर्सन होता है लीनियंट, है ना? माफ कर देने वाला लीनियंट। तो सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? कंपैशनेट, ये दया दिखाता है। एम्पैथेटिक होता है जो लोगों की फीलिंग समझ सकता है, तो मतलब इसका एम्पैथेटिक भी हो जाएगा एक सिनोनिम। ठीक है, मर्सीफुल भी दया दिखाने वाला होता है। एंटोनिम में क्या है? क्रूअल। क्रूअल है बहुत ही ज्यादा क्रूर, और सिवियर का मतलब होता है बहुत ही गंभीर। तो आई थिंक आंसर तो आप लोग को मिल गया, सारे वर्ड्स के मतलब एंटोनिम सिनोनिम्स। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, जितने जो भी वर्ड आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगे उसको उठा के उसका स्टेटमेंट जरूर फ्रेम करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैंडेटरी। तो बहुत कॉमनली यूज टर्म है मैंडेटरी, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, मतलब जो चीज करनी ही करनी है, अनिवार्य है। एंटोनिम है ऑप्शनल। वॉलेंटियर, वॉलेंटियर का मतलब अपनी मर्जी से कुछ करना, विलिंग, अपनी इच्छा से कुछ करना। ठीक है, सिनोनिम क्या है? इंपरेटिव, रिक्विजिट, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, ये सब इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, फिर एंटोनिम, फिर देखो हमारे पास नेक्स्ट एक वर्ड है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत कर। पैसिफाई और पीस मिलते जुलते लग रहे हैं ना, तो पीस, पैसिफाई याद रखिए, किसी को शांत करना, शांति से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देखिए। सिनोनिम्स क्या है? अपीस, पीस का मतलब भी शांत करना होता है। चेस्टन, चेस्टन का मतलब किसी चीज को शांत, है ना। एंटोनिम क्या है? इरिटेट, वर्सन, एग्रेवेट, एजिटेट, है ना, ये सब क्या है? एग्रेवेट लिख लो, एजिटेट लिख लीजिए, ये सब क्या है? ये सब इसके ही तो एंटोनिम से। ये किसी चीज को वर्सन, वर्सन भी लिख सकते हो, बदतर बनाना, खराब करना, परेशान करना, टेंशन देना। ठीक है, चलिए भाई
अगला सवाल क्या कहता, क्या कह रहा है ये, बाइगॉट्री। द वर्ड इज बाइगट्री। बाइगट का मतलब क्या होता है, फैनेटिक और बाइगट आप समझ लीजिए सिनोनिम्स है। बाइगट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जो किसी के फेवर में रहे, मतलब जो कट्टरता होती है ना, इसको हम कहते हैं बाइगट। कट्टरता को बाइगट कहा जाता है। ठीक है। एंटोनिम क्या है, एंटोनिम वैसे ऑप्शनल भी इसका एक एंटोनिम हो सकता है, इसका एंटोनिम हो सकता है ज्यादातर सेक्युलर, आप इसका कह सकते हो एंटोनिम, फेयर कह सकते हो। ठीक है। अपैथेटिक कह सकते हो, क्योंकि जो अपैथेटिक है उसके अंदर कोई खास फीलिंग नहीं है किसी चीज के लिए, तो ये किसी इस एक चीज का फेवर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इनडिफरेंट कह सकते हो, ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम की बात करूं तो सिनोनिम उल्टा ही लिख दिया है। ये फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी ये बाइगोट्री के क्या है, ये बाइगोट्री के एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, फैनेटिक आएगा सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम क्या आ जाएगा, फैनेटिक आ जाएगा। लेट मी जस्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड इज हियर एंड इट इज ब्लिद। ध्यान दीजिएगा, इट्स ब्लिद। ब्लिद का मतलब होता है खुशी, एकदम हैप्पीनेस, आनंद, इसको हम कहते हैं ब्लिद। ठीक है, हैप्पीनेस, रिजॉइस, प्लेजर, ये है ब्लिद। जरा सिनोनिम देखिएगा, सिनोनिम होता है केयरफ्री, जॉन्टी, जॉयफुल। क्या समझे, केयरफ्री, जॉन्टी, जॉयफुल, ये इसके क्या है, सिनोनिम्स है। और अगर मैं एंटोनिम की बात करूं ना तो डिप्रेस्ड, वरीड या सैड। डिप्रेस्ड, वरीड और सैड ये इसके एंटोनिम्स है। ठीक, सब दुखी वाले जितने भी वर्ड्स हैं सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, फिर हमारे पास एक वर्ड आएगा ब्रेजनली। ब्रेजनली, ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म। देखो ब्रेजन बेशर्म मिलता जुलता लग रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग ब्रेजनली, यू आर डूइंग समथिंग विदाउट एनी शेम, है ना। ब्रेजन को बेशर्मी, बेशर्म से याद रखो, ब्रेजन, बेशर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम हो सकते हैं इनकम्प्लीटली और सीक्रेटली, इसके डिस्टेंट एंटोनिम्स है बट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप शाइनेस, टिमिडनेस, टिमिडिटी, मीकनेस, ये सब भी इसके क्या हो सकते हैं, ये सब इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो पब्लिकली, कैंडिडली, शेमलेसली, है ना, क्या लिख सकते हो, शेमलेसली, ये इसका सिनोनिम है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, देखिए और बताइए। ठीक, आगे चलूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, किसी को एकदम आकर्षित कर लेना, किसी को एकदम अट्रैक्ट कर लेना। कैप्टिवेट इज अट्रैक्ट कर लेना, अपने चंगुल में फंसा लेना, अट्रैक्ट कर लेना। ठीक, तो सिनोनिम्स है बिगाइल, बिगाइल का मतलब भी अट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, ग्रेटिफाई, ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब एक तरह से खींचना अपनी तरफ, अट्रैक्ट, है ना, इंथ्रॉल, ये सब क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम की बात करूं तो ऑफेंड, रिपेल, पेन, डिप्रेस, ये सब क्या है इसके एंटोनिम्स है। दूर भगाना, किसी को दूर करना, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक वर्ड आता है, देखिएगा, द वर्ड सेज चर्लिश। चर्लिश का मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड, मैनरलेस। ठीक है, एंटोनिम क्या है इसका, हैप्पी, नाइस, रिफाइंड, सिविलाइज्ड, मॉरली गुड, है ना। सिविलाइज, जितने भी वर्ड्स हैं सब इसके एंटोनिम में सभ्यता से रिलेटेड, और इसके सिनोनिम्स क्या हो गए हैं, रूड, अनसिविलाइज्ड, इमोरल, ब्रेजन भी लिख सकते हो, ये सब इसके सिनोनिम्स है। चर्लिश, चर्लिश को चोर से याद रखो, चर्लिश चोर, चोर कभी भी मॉरली फाइन तो होता ही नहीं है, तो चोर हमेशा इमोरल है, तो चर्लिश चोर से याद रखिए। ठीक है, फिर देखो कॉलिकी, कॉलिकी, कॉल से याद रखिए, कॉलिकी को कॉल से याद रखो, कॉल पे आप बातचीत करते हो, फ्रेंड को कॉल किया, बड़े एकदम तफरी के साथ और फ्रैंकली बात किया, कॉलिकी है कॉल से रिलेटेड, बातचीत से रिलेटेड, इसको याद रखनी कॉल से। ठीक है, बातचीत। एंटोनिम क्या है, क्वाइट, साइलेंट। ठीक है, और सिनोनिम क्या हो सकते हैं, पार्ले, पार्ले, ये पार्ले जी वाला पार्ले से हमने हमने कैसे याद रखा था पार्ले, लोग किसी के साथ आप चाय पे बैठे हो, पार्ले जी खाते हुए उससे बातचीत कर रहे हो,
तो पार्ले का मतलब होता है डिस्कशन, बातचीत। ठीक, इस तरीके से पार्ले का मीनिंग याद रखना। और कॉन्फ्रेंस तो पता ही है, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, कन्वेंशन से बेहतर आप ऐसे ये मीटिंग वाली चीज थोड़ा कम इसका रिलेटेड मतलब सिनोनिम होगा, है ना, कॉन्फ्रेंस वगैरह ज्यादा बेटर है। ठीक है, कॉल, डिस्कस, टॉक, ये सब इसके सिनोनिम्स है। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है डिसीट, और डिसीट बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है, इसका मतलब है छल, धोखा, किसी को धोखा देना। एंटोनिम क्या है? फेयरनेस, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? फ्रॉड, डुप्लीसिटी, चीटिंग, राइट। फिर हमारे पास वर्ड आता है डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है किसी की इज्जत करना, किसी को फॉलो करना, डिफरेंस। ठीक है, इज्जत दे रहे हो। इसका एंटोनिम हो गए हैं डिसऑनर, डिसरिगार्ड, नॉन कंप्लायंस, मतलब इज्जत नहीं कर रहे हो आप उस चीज की। और एंटोनिम क्या हो गया? सिनोनिम हो गया है ओबीडियंस, कंप्लायंस, यील्डिंग, ये इसके सिनोनिम्स है। मतलब आप किसी के सामने झुक रहे हैं, सरेंडर, सबमिशन, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिएगा एक और वर्ड आता है हमारे पास, कहता है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल होता है हार्मफुल, डेट्रीमेंटल इज हार्मफुल, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे हार्मलेस, इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस भी लिखिए, बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला है। इनॉक्यूअस का मतलब भी हार्मलेस ही होता है। बेनिफिशियल, और इसके सिनोनिम की बात करूं तो हार्मफुल कह लो, हर्टफुल कह लो, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। थ्री वर्ड, कहता है डिलीजेंट। डिलीजेंट होता है मेहनती, परिश्रमी। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? केयरलेस, इनएक्टिव कह लो, इनएक्टिव कह लो, पैसिव कह लो, लेजी कह लो, लेथार्जिक कह लो। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एक्टिव, एसिडुअस, हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये सब इसके क्या हो गए हैं? सिनोनिम हो गए हैं। अब सिर्फ ये वर्ड हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स भी तो आप सीख रहे हो। एक क्लास में खूब सारे वर्ड्स आप सीखते हो और आपस में उनका रिलेशन क्या है, मतलब कौन सा वर्ड किसका एंटोनिम है, किसका सिनोनिम है, ये भी सीखते हैं। तो ये 12 मिनट की जो क्लास है उसको अटेंड डेली बेसिस पे करना है। कहाँ पर? इंग्लिश विद अनन्या के ऊपर। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और रेगुलर क्लास की टाइमिंग क्या लिखी हुई है? 11:15 PM पे होती है आपकी डेली लाइव क्लास। ठीक है, चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।